नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा झंवर सूरत से। बच्चेदानी एक 7 सेंटीमीटर का छोटा अंग है जो गर्भावस्था के 9 महीनों में 7 गुना बड़ा हो जाता है बच्चे के विकास के लिए। और बच्चे के पोषण के लिए जो बच्चेदानी की छोटी छोटी नसें हैं वो तो बड़ी और तगड़ी हो ही जाती हैं, परंतु काफ़ी नई नसें भी बनती हैं खून का प्रवाह बढ़ाने के लिए, जिससे 9वें महीने में बच्चेदानी को 700 ml प्रति मिनट की दर पे खून का प्रवाह मिलता है। 700 ml का मतलब होता है 2 बोतल खून। प्रसूति के पश्चात जब आवल अपनी जगह छोड़ती है तो यह बड़ी बड़ी नसें खुली हो जाती हैं और इनमें पूरे वेग से खून बह रहा होता है, परंतु प्रसूति के पश्चात बच्चेदानी भी सिकुड़ती है और जब बच्चेदानी सिकुड़ती है तो उसकी मांसपेशियां इन बड़ी बड़ी नसों को दबा देती हैं, जिससे इनका खून का प्रवाह बंद हो जाता है और कम हो जाता है। कैसा करिश्मा है कुदरत का। जब बच्चे को विकास के लिए खून चाहिए तो नेचर ने नल खोल दिया और जब काम पूरा हो गया तो कुदरत ने अपना नल वापस बंद कर दिया। परंतु कुदरत से भी कभी कभी गलती होती है। कुछ महिलाओं को प्रसूति के पश्चात भी काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग चालू रहती है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच कहते हैं। यह पीपीएच बहुत ही जानलेवा है। यह एक हष्ट पुष्ट महिला को 2 घंटे में मौत के घाट उतार सकता है और यह पीपीएच किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, चाहे वो रानी क्यों न हो। मुमताज महल, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उनका जीवन भी पीपीएच की वजह से ही गया था। यह जानकर काफ़ी सुकून मिलता है कि आज के समय में प्रसूति पूर्व जांच, परिवार नियोजन, अच्छे पौष्टिक आहार और ब्लड बैंक की उपलब्धता की वजह से हम काफ़ी महिलाओं को इस पीपीएच से बचा लेते हैं। और जरा महसूस कीजिए, विचार कीजिए कि जिस समय किसी का मरीज ब्लीड कर रहा हो, मरीज को खूब खून जा रहा हो, तो डॉक्टर की मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी। उस स्थिति में तो डॉक्टर की मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी। उस स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बना के और करो या मरो की तर्ज पर जान बचाने के लिए लिए गए डिसीजन ही मरीज की जान बचा सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो डॉक्टर काम करता है वो निर्भीक होकर, निर्भय होकर काम करे। लालसोट राजस्थान की डॉक्टर अर्चना शर्मा का सुसाइड सभी डॉक्टरों का आत्मसम्मान टूट गया है। डॉक्टर अर्चना ने पूरी मेहनत की मरीज को बचाने के लिए। उनके रिश्तेदारों ने इस बात को माना भी, परंतु स्थानीय पुलिस ने स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर डॉक्टर अर्चना पर 302 की धारा लगा दी, जिसकी वजह से डॉक्टर अर्चना ने अपने प्राण देना आसान समझा। उन्हें एक तरह से सुसाइड के लिए उकसाया गया कि ऐसे में वो अपने 2 नन्हे बच्चों को भी भूल गए। जरा सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो किस तरह से डॉक्टर काम करेंगे। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय ऐसी विकट स्थिति हो, उस समय अगर हम डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हम ऐसे ही माताओं को खोते रहेंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट लीडर्स, करप्ट पुलिस, करप्ट जर्नलिस्ट, इनसे दूर रहें और डॉक्टरों को कार्य करने की प्रेरणा दें और एक निर्भीक वातावरण दें, और तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को बचा सकेंगे। जय भारत, जय हिंद।